न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम को तटीय सड़क परियोजना में आंशिक तौर पर विकास कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सड़क के आसपास पर्यावरण को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। जज डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अपने 2019 के आदेश को संशोधित किया और नगर निकायों को उद्यान, खुला हरित स्थान, पार्क, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग पथ बनाने, समुद्र के किनारे सैरगाह और मनोरंजन स्थलों को निर्माण कराने की अनुमति दे दी है। पीठ ने कहा कि जब तक इस चरण के कार्य की अनुमति नहीं दी जाती, सड़क के पूरे हो चुके बड़े हिस्से को भूमिगत कार पार्किंग के लिए खोलना होगा। यह सुविधा जनहित में है। न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा में सतत विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया भीड़भाड़ वाले महानगर की मुख्य सड़कों पर भीड़ कम करने के प्रयास को बाधित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तटीय नियामक क्षेत्र मंजूरी के तहत लगाई गई शर्तों का पूर्ण ईमानदारी से अनुपालन करना चाहिए, जिसमें मछुआरा समुदाय का पुनर्वास भी शामिल है। न्यायालय ने नगर निकाय को एक हलफनामा पेश करने को निर्देश दिया कि नगर निगम 11 मई 2017 की CRZ मंजूरी को निर्धारित सभी शर्तों और 18 मई 2021 को किए गए संशोधन का सख्ती से पालन करेगा। पीठ ने कहा कि पुनः पर्याप्त भूमि का उपयोग वर्तमान में या फिर भविष्य में किसी भी समय किसी आवासीय या वाणिज्य विकास उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय की पूर्ण अनुमति के बिना तटीय सड़क परियोजना के प्रयोजन के लिए आगे कोई भूमि पुनः प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परियोजना के मापदंडों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो इस अदालत को अग्रिमी रूप से उस बारे में अवगत कराना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता आदेश की तारीख के 3 महीने की अवधि के अंदर परिप्रेक्ष्य योजना दाखिल करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 के अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम दायरा एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे तटीय सड़क परियोजना संबंधित कुछ कार्य करने की अनुमति मिल सके। न्यायालय ने नगर निगम के पूर्व और अगले आदेश तक किसी भी तरह का विकास गतिविधि को अंजाम न देने को लिए कहा। करीब 12,000 करोड़ रुपए मूल्य की ये तटीय सड़क परियोजना मरीन ड्राइव से वर्ली तक रहेगी। वहीं सरकारी नौकरी में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के 30% शैक्षिक आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव डॉक्टर S.S. साधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें यह तय हुआ कि राज्य सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। बैठक में कार्मिक और न्याय विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कमेटी ने न्यायालय के आदेश पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। उनके अनुमोदन के बाद कमेटी LSP तैयार करने में जुटेगी। इसके लिए न्याय विभाग के अधिकारियों से परामर्श भी लिया जाएगा। महाधिवक्ता और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को भी इस संबंध में तैयारी करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से सरकारी SLP दायर करेगी। बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में कुछ महिला अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में राज्य मूल की महिलाओं को मिल रहे 30% शैक्षिक आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है। याचिकाओं पर कोर्ट ने ये कहा गया कि भारत का संविधान में राज्य सरकार को मूल निवासी के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। ये कानून लाने का अधिकार केवल संसद को है। कोर्ट ने 30% शैक्षिक आरक्षण वाले शासनादेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में महिलाओं के कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन शैली को आधार बना सकती है। आरक्षण के पक्ष में वह अपने स्तर पर जोर देगी कि उसने संविधान के अनुच्छेद 15(3) को आधार बनाया है, जिसमें राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कानून बना सकती है। राज्य की मूल निवासी महिलाओं के सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण पर रोक के बाद सियासत गर्मा उठी है। कांग्रेस, UKD समेत कई अन्य संगठनों ने सरकार के शैक्षिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए आवाज उठाई है। सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में LSP दायर करने का निर्णय लिया गया है। सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में SLP दायर करने का निर्णय लिया है। जल्द कानूनी पक्षों पर चर्चा के बाद LSP फाइल की जाएगी। न्याय न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।